बेटे हमारा जो लास्ट टॉपिक रहता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस का, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूजिंग टू कमोडिटी केस, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटे, ध्यान से समझिए। आपके रिस्पॉन्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। आई एम सो मच सेटिस्फाइड विद योर रिस्पॉन्सेज। ओके, देखिए बेटा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्वेश्चन क्या है बेटे हमारा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है यूजिंग टू कमोडिटी केस। इसका मतलब क्या है बेटे, हमने जो पहले टॉपिक किया था ना बेटे उसके अंदर था कि एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की पोजीशन में कब होता है, जब वो केवल एक वस्तु खरीद रहा है। ऐसा तो जरूरी नहीं है कि बेटे कंज्यूमर एक ही वस्तु खरीदे, ही कैन परचेज टू गुड्स, मोर देन टू गुड्स। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस टॉपिक व्हेन ए कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही परचेज टू कमोडिटीज। अगर वो क्या खरीदता है बेटे, दो वस्तुएं खरीदता है, तो उसको इक्विलिब्रियम की पोजीशन कैसे मिलेगी। सबसे पहले तो बेटे जब भी आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, देन यू हैव टू डिस्कस द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ओके, फर्स्टली व्हाट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है स्टूडेंट, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में तब होता है व्हेन ही इज गिवन इनकम, अपनी इनकम के आधार पर, मार्केट प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस के आधार पर, ही प्लान्स हिज एक्सपेंडिचर, खर्च करने के लिए प्लानिंग करता है, इन सच ए मैनर, इस तरीके से करता है, ही मैक्सिमाइजेज हिज टोटल सेटिस्फेक्शन, ताकि उसकी जो सेटिस्फेक्शन है उसको मैक्सिमाइज किया जा सके। आगे देखिए बेटे, व्हेन कंज्यूमर इज बाइंग टू कमोडिटीज से एक्स एंड वाई विद हिज गिवन इनकम, जब वो बेटा दोनों वस्तुएं खरीदता है, एक्स और वाई दो वस्तुएं खरीद रहा है, तो उसको इक्विलिब्रियम कैसे मिलेगा। हमारा आज का करंट टॉपिक बेटे ये है। ओके, अब देखिए बेटा इन केस ऑफ एक्स कमोडिटी, अगर वो एक्स कमोडिटी खरीदता है तो इक्विलिब्रियम में कब होगा, MUM दैट इज इक्वल टू MUX डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स। MUM दैट इज इक्वल टू MUX डिवाइड बाय प्राइस ऑफ एक्स। ऐसे ही बेटे इन केस ऑफ Y commodity he is in equilibrium, इक्विलिब्रियम में कब होगा बेटे, MUM दैट इज इक्वल टू MUY डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ Y। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है बच्चों, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। रिलेटिंग बोथ द इक्वेशंस, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को रिलेटिंग बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, क्या होगा स्टूडेंट, MUM दैट इज इक्वल टू MUX डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स, MUY डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ Y। देखो बेटे आप सब में से कुछ बच्चों के पास मैथ्स है, लेकिन हमने 10th तक पढ़ा है ना, जैसे आप लोग क्या करते थे, A इज इक्वल टू B, MUM दैट इज इक्वल टू MUX प्राइस ऑफ एक्स। So when we are going to purchase a Y commodity, then MUM that is equal to MUY divided by price of Y. It means A is equal to B, A is equal to C. अगर हम दोनों इक्वेशंस को रिलेट करेंगे, then we can conclude that A is equal to B is equal to C. It means MUM that is equal to MUX price of X that is equal to MUY divided by price of Y. Okay. In both the equations, MUM that is equal to MUX divided by price of Y, price of X MUY divided by price of Y। देखो बेटे MUM क्या है बच्चों, एक्सपेक्टेशन है। क्या है बेटे, एक्सपेक्टेशन, मार्जिनल यूटिलिटी पर रूपी एक्सपेक्टेड बाय द कंज्यूमर। और ये क्या है बेटे, मार्जिनल यूटिलिटी पर रूपी स्पेंट ऑन गुड एक्स। और ये क्या है बेटा, मार्जिनल यूटिलिटी जो हमें गुड वाई पर स्पेंड करने से मिलती है। अगर हम लोग बेटे बात करते हैं MUM, तो हमारी एक्सपेक्टेशन है कंज्यूमर की ₹1 खर्च करके वो जितना एक्सपेक्ट कर रहा है। और ये क्या है बेटे, एक्स वस्तु पर जो खर्च कर रहा है उससे मिलने वाली यूटिलिटी है, और ये वाई वस्तु पर जो खर्च कर रहा है उससे मिलने वाली यूटिलिटी है। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस टेबुलर प्रेजेंटेशन एज वेल एज द डायग्राम प्रेजेंटेशन। MUM दैट इज इक्वल टू MUX डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू MUY डिवाइड बाय प्राइस ऑफ Y। अब देखो बेटे आप सबको पता है ये एक्सपेक्टेशन है, ये यूटिलिटी X से मिलने वाली है और ये Y से मिलने वाली है। ओके, तो देखो बेटे इसमें हम लोग एक assumption लेंगे, लेट अस assume that price of X that is equal to price of Y that is equal to 1 rupees। देखो बेटे
जैसे आप लोगों का, हम लोग अकाउंट्स का पेपर बनाते हैं, इकोनॉमिक्स का टेस्ट बनाते हैं, तो चाहे स्टूडेंट ए सेक्शन के हो चाहे बी सेक्शन के हो, सभी के मार्क्स बेसिकली आउट ऑफ 80 आएंगे। तो इसका मतलब बेसिक क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जब हम एक वस्तु की दूसरी वस्तु से कंपैरिजन करते हैं तो नो डाउट बेटे उनका बेस क्या होना चाहिए, सेम। अगर मैं एक एक्स वस्तु से मिलने वाली यूटिलिटी की कंपैरिजन वाई से करूंगी, देन द प्राइस ऑफ टू कमोडिटीज आर इक्वल। ओके, तो देखो बेटे अब आप लिख सकते हो दिस इक्वेशन विल बी रिटर्न लाइक दिस। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखिए MUM दैट इज इक्वल टू MUX। अगर हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो क्या आ जाएगा, MUY दैट इज इक्वल टू प्राइस ऑफ X और प्राइस ऑफ Y। MUM दैट इज इक्वल टू MUX डिवाइड बाय MUY। यहाँ पर वस्तु की कीमत कितनी है स्टूडेंट, 1 रुपीज। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटे क्या आ गया, MUM MUX दैट इज इक्वल टू MUY। वन कमोडिटी की इसमें MUM MUX के बराबर होती है। दो कमोडिटी हैं तो बेटे MUM किसके बराबर आ गई, MUX और MUY के। हमें बेटा यही इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना होता है स्टूडेंट, प्रूव करना होता है, हैंस प्रूफ। अब हम इसको बेटे टेबुलर प्रेजेंटेशन से सीखेंगे। तो देखो बेटे आप अपनी मर्जी से कोई भी टेबुलर प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, कोई स्ट्रिक्ट फाउंडेशन नहीं है कि आपको टेबुलर प्रेजेंटेशन ऐसे बनानी है वैसे बनानी है। तो देखिए बच्चों यूनिट्स, अब यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई कमोडिटी, बट हमारी असम्पशन वही रहेगी बच्चों कि प्राइस ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ वाई दैट इज इक्वल टू इक्वल एंड दैट इज आल्सो इक्वल टू 1 रुपी। ओके, अब यहाँ हम लोग यूनिट कंजम्पशन लेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंटेशन है, इसके अंदर बेटा ये हमारी एक्स से मिलने वाली यूटिलिटी है, ये हमारी वाई से मिलने वाली यूटिलिटी। आप कुछ भी ले सकते हैं बेटे। तो अब देखो मैंने तो आपकी एक बार जनरली आपकी बुक की टेबल को रेफर किया है ताकि आपको बात सही शब्द से समझ में आए। अब देखो बेटे एज ए रैशनल कंज्यूमर सबसे पहले आप कौन सी यूनिट खरीदेंगे, एक्स की खरीदेंगे। एक्स से हमें वाई की खरीदेंगे, वाई की पहली यूनिट हम लोग खरीदेंगे जिससे हमें कितनी यूटिलिटी मिल रही है, 30। उसके बाद अब कंपेयर करेंगे बेटा, प्राइस दोनों के सेम है तो अभी मैं कौन सी खरीदूंगी, अनदर वाई कमोडिटी खरीदूंगी दैट इज इक्वल टू 26। उसके बाद बेटे जब एक्स खरीदूंगी तो मैं, अब यहाँ पर बेटे इसकी 15 हो गई मिलने वाली यूटिलिटी, तो बेटे अब मैं क्या परचेज करूंगी, एक्स कमोडिटी, जिससे मुझे कितनी मिलेगी, 25 यूटिल्स मिलेगी। उसके बाद बेटे हम लोग करेंगे, ये अभी भी कम है तो इसके बाद अगेन ए रैशनल कंज्यूमर विल परचेज एक्स कमोडिटी दैट विल प्रोवाइड 20 यूटिल्स एंड दैट वन। अब देखो बेटे यहाँ पर इन दोनों से मिलने वाली यूटिलिटी हमारे लिए क्या हो गई है बेटे, सेम हो गई है, तो हम दोनों ही क्या करेंगे बेटा, खरीद लेंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, अगर हम इसका सबका सम अप करते हैं तो 131 यूटिल्स हमें इन दोनों से मिलती है। तो कहने का मतलब बेटे इस क्वेश्चन के अंदर ये बनता है हमारा कि ये जो हमें एक्स और वाई का जो कॉम्बिनेशन है 131 यूटिल्स हमें इससे मिल रही है, कोई भी अनदर ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं है जो हमें इससे ज्यादा यूटिलिटी प्रोवाइड करेगा। ओके, तो देखो बेटे इसी को ही हम लोग एज ए डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन लेंगे। वैसे मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहूंगी बच्चों, जो हमारी वन कमोडिटी केस था तो उसमें बेटे दैट इज इक्वल टू MUX। ओके, ये हमारा प्राइस ऑफ एक्स था, यहाँ इक्विलिब्रियम, और ये जो हमारा शेडेड एरिया था बच्चों, मैंने इसको बताया था आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है बच्चों, जब वो वन कमोडिटी खरीद रहा है, अगर हम लोग बात करते हैं फिर वो सेकंड कमोडिटी खरीद रहा है तो सेम प्रेजेंटेशन वो इसके लिए बनाएगा, एम आई राइट और नॉट। ये इसने बनाई MUY के केस में। तो बेटे हम लोग ऐसा बनाने की बजाय जब दोनों का पेज सेम है तो हम लोग इस प्रेजेंटेशन को ऐसे नहीं बनाएंगे, दिस इज अ रॉन्ग प्रेजेंटेशन फॉर द टू कमोडिटी केस, देन वी हैव टू प्रिपेयर दैट्स लाइक। ओके, यहां पर बेटे हम लोग लिखेंगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी, यहां हम लोग लिखेंगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई कमोडिटी। ओके, इसके अलावा बेटे यहां लिखिए यूनिट्स ऑफ वन कमोडिटी, 0 1 2 3 4 5, थोड़ा सा इधर कर लीजिए, बेसिक इक्वल हो जाएगा आपका 5 एंड दैट वन 6। ओके, ऐसे ही बेटे आप लोग यहां लिखेंगे यूनिट्स ऑफ एक्स कमोडिटी,
हम लोग y शुरू करेंगे यहाँ से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये हैं बच्चों हमारी यूनिट्स ऑफ y कमोडिटीज। अब देखो बेटे, यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं तो हमें 30 तक लेना है यहाँ पे, और ये है हमारा 25 तक। तो बेटे 5, 10, 15, 20, 25, 30 सेम पॉइंट स्टूडेंट आप यहाँ ले लेंगे। आप स्केल का यूज करेंगे ताकि आपका डायग्राम और बेहतर बने। 10, 15, 20, 25, सॉरी ज्यादा डिफरेंस आ गया है इस क्वेश्चन में, आप इसको ठीक करेंगे बेटा। आप तो स्केल यूज करेंगे जिससे आपका जो डिफरेंशिएशन है वो लगभग क्या रहेगा स्टूडेंट, इक्वल ही रहेगा। हियर दैट इज 20, दैट इज 25 एंड लास्ट दैट इज 30। अब देखो बेटे, मिलने वाली यूटिलिटी की अगर हम लोग बात करते हैं बेटे, तो देखो ये 30 यूटिलिटी से जा रहा है, एक्स वाई हमारा, और एक्स हमारा 25 से। तो देखो बेटे आपकी यूटिलिटी डाउनवर्ड हो रही है, ये आपका यूटिलिटी डायग्राम है। ये बेटे एक्स की बेसिकली 25 से है, तो बेटे ये हमारा क्या है स्टूडेंट, MU(x), और ये है बेटे हमारा MU(y). ओके, तो बेटे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो इस पॉइंट पर, ओके, इस पॉइंट पर स्टूडेंट होगा क्या कि इक्विलिब्रियम मिल गया। क्या मिल गया हमें, इक्विलिब्रियम, क्योंकि इस सिचुएशन में बेटा ये हमारा क्या है, MUM लगा लीजिए बेटे, दैट इज आल्सो कांस्टेंट। ओके, तो यहाँ पर MUX, ये तीनों जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे बेटा, यही हमें क्या मिलेगा, इक्विलिब्रियम। एक और ऊपर देखिए बच्चों, ये फर्स्ट कमोडिटी केस का एक्स का है, ये वाई का इक्विलिब्रियम है। ओके, तो अगर हम दोनों का बनाएंगे तो दिस इज द एग्जैक्टली करेक्ट डायग्राम। ये आपका 1 कमोडिटी केस के लिए करेक्ट है दोनों, और ये किसके लिए बच्चों, 2 कमोडिटी केस के लिए। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द assumptions ऑफ दैट। assumptions क्या है बेटे, आप सबको पता है इसके assumptions क्या है। फर्स्ट वन, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होल्ड गुड। आपको बेसिकली 1 कमोडिटी केस में कराई थी ना एजम्पशन कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है बेटे, यहाँ पर एप्लीकेबल होता है। सेकेंड वन, MUM क्या रहेगा स्टूडेंट, हमेशा हमारा कांस्टेंट रहेगा, चाहे वो एक्स कमोडिटी है चाहे वो हमारी वाई कमोडिटी है। ओके, आगे देखिए। थर्ड वन, इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम MUM दैट इज इक्वल टू MUX डिवाइड बाय प्राइस ऑफ एक्स, एंड दैट इज इक्वल टू MUY डिवाइड बाय प्राइस ऑफ वाई। ओके, अब देखो बेटे इसके अंदर मैं एक छोटा सा पॉइंट आपको अभी इसमें डिस्कस करूंगी। यहाँ हमारा बेटे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, एक बार दोबारा से सुनिए। सबसे पहले कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मीनिंग लिखिए। ओके, फिर बताइए कि एक्स कमोडिटी में क्या होगा, खरीदेगा, वाई खरीदेगा तो क्या होगा। इस सिचुएशन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई क्रॉस मल्टीप्लाइंग, ये जरूर लिखिए आप, क्योंकि ये आपके क्वेश्चन का बेस है। ओके, प्राइस ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू प्राइस ऑफ वाई, दिस स्टेटमेंट कैन बी रिटन लाइक दिस। बिल्कुल सीक्वेंशियल बनाना है आपको क्वेश्चन में, किसी भी तरह से कोई भी चेंज नहीं करना है। उसके बाद आप टेबुलर प्रेजेंटेशन देंगे। लास्ट वन, यू हैव टू प्रिपेयर द डायग्राम, एंड लास्ट द assumptions जो मैंने बताई। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एप्लीकेबल इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम MUM दैट इज इक्वल टू MUX डिवाइड बाय प्राइस ऑफ एक्स, एंड दैट इज आल्सो इक्वल टू MUY डिवाइड बाय प्राइस ऑफ वाई। एंड लास्ट हमारा जो MUM वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, बिकॉज इट्स अ मेजरिंग रॉड ऑफ सैटिस्फैक्शन। ओके, मैं आपको क्वेश्चन सिखा रही हूँ। देखो, इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम हम लोग क्या लेते हैं, MUM दैट इज इक्वल टू MUX डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स, दिस इज आल्सो इक्वल टू MUY डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई। अब आपके पास एक क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स, क्या होता है जब हमारा MUX डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स दैट इज ग्रेटर देन MUY डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई। तो देखो बेटे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे कि ये इससे ग्रेटर है तो क्या होता है, ये इससे ग्रेटर है तो क्या होता है। तो मैं इसका एक लॉजिक आपको डिस्कस कर रही हूँ। देखो बेटे, इट मीन्स एक्स वस्तु और वाई वस्तु के प्राइस तो बच्चों सेम है। एक्स वस्तु से मिलने वाली जो यूटिलिटी है दैट इज ग्रेटर देन द वाई कमोडिटी। तो बेटे क्या होगा, अगर हमें कोई भी वस्तु बेटे दोनों के प्राइस सेम है, और अगर एक से यूटिलिटी क्या मिलती है, हमें ज्यादा मिलती है, और प्राइस के कंपैरेटिवली दूसरे के, तो हम लोग क्या करते हैं बेटे, एज ए रेशनल कंज्यूमर हम लोग क्या करेंगे, मोर कंजम्पशन ऑफ एक्स कमोडिटीज हम लोग क्या करेंगे,
एक्स कमोडिटी का कंजम्पशन क्या करेंगे बेटा, ज्यादा करेंगे। एज यू नो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है कि जैसे जैसे आप लोग एक्स का कंजम्पशन बढ़ाएंगे तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। और जब हम एक्स का कंजम्पशन बेटा रेज करेंगे, बढ़ाएंगे, एट द सेम टाइम हम लोग क्या करेंगे, लेस कंजम्पशन ऑफ वाई कमोडिटी, हम लोग वाई का जो कंजम्पशन है बेटे वो क्या करेंगे, कम। जब हम बेटे एक्स का कंजम्पशन ज्यादा करेंगे तो MUX क्या हो जाएगी, MUX टेंड्स टू डिक्लाइन। एक वस्तु का कंजम्पशन अगर हम लोग बढ़ाते रहेंगे तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। और अगर हम लोग वाई कमोडिटी का कंजम्पशन कम करेंगे देन MUY टेंड्स टू राइज, वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो एक ऐसी सिचुएशन होगी, ये कम हो रहा है, ये बढ़ रहा है, देन इक्विलिब्रियम पॉइंट विल अनदर गेन, then MUX price of X that is also becomes equal to MUY divided by price of Y। बेटे आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन कहीं से आए, टॉपिक कहीं से आए, नो मैटर। आपकी बुक के अंदर ऐसे बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप ट्राई कीजिए। किसी को कोई डाउट रह जाता है आप मुझे बताइए, मैंने इस चैप्टर को कंप्लीट करा दिया है। इसके अलावा आपको कोई डाउट है या कोई प्रॉब्लम आती है देन यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप एज वेल एज यू कैन कमेंट on this topic as well as if you have any query on a comment section. Okay, thank you students.